नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की जनता ने एक ऐसा डिसाइसिव फैसला सुनाया है जिसमें सबसे बड़ा नुकसान उद्धव ठाकरे को होता दिख रहा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से डेसिमेट हो गई है। अभी जो फिलहाल आंकड़े दिख रहे हैं उससे यह साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को पूरे के पूरे 225 सीट पे लीड और जीत दिखते लग रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन के साइट्स के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ। महाराष्ट्र में आंधी थी, तूफान था या सुनामी आई कि जिसमें इंडी गठबंधन और यह महाविकास अघाड़ी, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि यह महाविकास अघाड़ी की ऐसी गाड़ी है कि जिसका इंजन खराब है, ब्रेक नहीं लग रहा और ड्राइवर बनने के लिए मतलब चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मार मार चल रहा है। और उसका नतीजा आप देखिए कि शिवसेना 20 पे जाकर के लटक गई है उद्धव ठाकरे वाली। और ये क्यों? क्योंकि जो सबसे बड़ा गढ़ उद्धव ठाकरे का, ये मुंबई का रीजन, अगर इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाकर हम ये देखें कि यहाँ पे क्या मैप बता रहा है, कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, तो आप ये देखिए कि ये जो कलर है, ये भगवा कलर को भी इलेक्शन कमीशन वाले बड़े शैतान हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी को बहुत लाइट भगवा कर दिया, लाइट भगवा कर दिया। और ये देखिए, ये मुंबई के इलाके में जहां ये पूरी तरीके से इनको स्वीप होना था, ये कुछ सीटों के ऊपर वहां पे आगे चल रहे हैं। यहां तक कि जो अर्ली ट्रेंड्स बता रहा है उसमें उद्धव ठाकरे के बेटे वो भी पीछे चल रहे हैं। इससे बुरी खबर उद्धव ठाकरे के लिए कुछ नहीं हो सकती। ये दुनिया भर को बता रहे थे ये गद्दार, वो गद्दार, लेकिन जनता ने फैसला कर दिया है कि कौन गद्दार है, कौन हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का सही में उत्तराधिकारी है। अब आप ये देखिए, ये कलर भारतीय जनता पार्टी का है। ये पूरा मुंबई कोंकण इलाके में पूरा वर्चस्व दिख रहा है। और ये जो डार्क नजर आ रहा है, ये शिंदे साहब ने यह साबित कर दिया कि वो उद्धव ठाकरे से ज्यादा शिव सैनिकों के दिल में बसे हैं। और इसलिए ये शिवसेना ये 56 सीटों के ऊपर वो लीड कर रही है। कहां 56 और कहां उद्धव ठाकरे 20 सीटों के ऊपर, जबकि शिंदे गुट कम सीटों के ऊपर चुनाव लड़ रही थी। मतलब महाराष्ट्र की जनता ने, और खास करके ये कोंकण मुंबई, जहां उद्धव ठाकरे को अपनी, जिसको कह सकते साख साबित करनी थी, हिंदू हृदय सम्राट के वो उत्तराधिकारी हैं, ये साबित करना था, उसमें चूक हो गई। तो एक बहुत बड़ा झटका उद्धव ठाकरे के लिए। लेकिन झटका राहुल गांधी की राजनीति को भी मिल रहा है। जब हम यहां से चलते हैं विदर्भ के इलाके में, विदर्भ के इलाके में यह बताया जा रहा था कि जो कोई भी विदर्भ का इलाका जीतेगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन यहां तो खेल उल्टा हो गया। आप देखिए, ये विदर्भ का इलाका है, ये विदर्भ का इलाका है जिसमें आपको ये दिखेगा कि हर जगह ये भगवा कलर से ये पूरा का पूरा इलाका, हालांकि अभी 2-3 राउंड्स हुए हैं और जो ट्रेंड बता रहा है कि ये जो कुछ कांग्रेस पार्टी के जो ब्लू कलर के जो कंस्टिट्यूएंसीज नजर आ रहे हैं, पल पल ये बदलता चला जा रहा है। टेलीविजन चैनल के ऊपर जो रिपोर्टर्स के जरिए बताया जा रहा है 217-220 के आसपास का आंकड़ा बताया जा रहा है। अगर ये ट्रेंड रहा तो आप ये समझिए कि ये 235 तक भी जाएगा, क्योंकि ये साफ दिख रहा है कि महाराष्ट्र की जनता पूरी तरीके से महायुति सरकार को अपना आशीर्वाद दे रही है। जो इलाके, ये नॉर्थ महाराष्ट्र में तो क्लीन स्वीप नजर आ रहा है। यहां ऐसा आंधी तूफान आया है कि यहां तो कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे और शरद पवार बिल्कुल नजर ही नहीं आ रहे हैं। तो 2-3 इलाकों में बिल्कुल पूरी तरीके से वो गायब नजर आ रहे हैं। ये कोंकण का इलाका, यहाँ पे भी जहाँ पे उद्धव ठाकरे बिल्कुल पीछे चल रहे थे, मराठवाड़ा का इलाका, ये यहाँ पे
कुछ सीटें नजर आ रही है जहां पे वो इसलिए इज्जत उनकी बचती नजर आ रही है। कहने का मतलब ये है कि ये जो तमाम पिछले 7-8 महीनों से इस चुनाव को लेकर के एक मिस्ट्री बनी हुई थी, चुनाव नतीजे की काउंटिंग से पहले तक दुनिया भर के पत्रकार ये बता रहे थे कि बड़ा टफ सिचुएशन होने वाला है, बड़ा जो रिजल्ट जो है वो किसी के भी फेवर में जा सकता है, अलग अलग नैरेटिव गढ़े जा रहे थे। लेकिन जनता ने उन तमाम नैरेटिव्स को वो बिल्कुल ध्वस्त कर दिया है। और अगर हम देखें कि जो एग्जैक्ट जो ट्रेंड नजर आ रहा है इस वक्त, जो ऑफिशियल रिजल्ट जो बताया जा रहा है वो बिल्कुल फेवर में आ रहा है। किसके? वो आ रहा है भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना शिंदे गुट और एनसीपी। ये देखिए अभी ताजा आंकड़ा जो है वो आया है। ये सबसे बड़ा सेटबैक कांग्रेस पार्टी को 22 सीटें और यूबीटी उद्धव ठाकरे की पार्टी को सिर्फ 20 सीटें। अगर अभी भी ये 20 है तो आप ये समझिए शाम तक जाते जाते ये 10 और 12 की संख्या पे जाकर के लैंड करेगा। एक बहुत शर्मनाक हार उद्धव ठाकरे के लिए और राहुल गांधी के लिए तो आप ये समझिए कि डेसिमेट करने जैसा है। ये 22 का आंकड़ा ये 11 पहुंचेगा, मतलब आप ये समझिए कि 50 के अंदर ये सारे लोग सिमट जा रहे हैं, 50 के नीचे ये सारे लोग सिमट जा रहे हैं। ये हरियाणा के चुनाव में एक बड़ा फेमस डायलॉग हुआ था योगेंद्र यादव का कि मैं पहले चुनाव की भविष्यवाणियां करता था तो अभी भी लोग पूछते हैं कि हरियाणा में क्या चल रहा है, तो 3 ऑप्शन वो देते थे कि वहां तूफान है, इसमें हवा चल रही है कांग्रेस की तो सिंपल मेजॉरिटी आएगी। दूसरा ऑप्शन है कि वहां पे आंधी चल रही है कांग्रेस पार्टी की, 2/3 मेजॉरिटी आएगी। और वो कह रहे थे कि सुनामी आ सकती है हरियाणा के अंदर में कांग्रेस पार्टी के फेवर में, तो उसमें 3/4 की मेजॉरिटी आ सकती है। तो योगेंद्र यादव को आज ये रिजल्ट देख करके समझ में आएगा कि सुनामी किसको कहा जाता है। तूफान और हवा की तो बात छोड़ दीजिए, महाराष्ट्र जैसे बड़े इलेक्शन में अगर भारतीय जनता पार्टी ने ये कमाल दिखाया है, जबकि वहां पे विचारधारा की सारी चीजें जो है बिल्कुल वो दीवारें वो टूट चुकी थी, ऐसे में ये रिजल्ट देश की राजनीति को, अभी जो संसद का सत्र शुरू होगा उसमें ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। और मैं आपको बता दूं, ऐसा भी खबर आ सकती है, आप जैसा कि हमने कल एक वीडियो बनाया था कि शरद पवार उद्धव ठाकरे राजनीति से संन्यास ले लें, इस तरीके का ये रिजल्ट जो है वो साफ साफ दिख रहा है। तो अभी जो अर्ली ट्रेंड्स हैं अब ये कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। किसी के दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अब हरियाणा की तरह चीजें जो है वो बदल सकती हैं। इसमें बदलाव बस इतना ही होगा कि अभी ये 218, 220 दिखाया जा रहा है, ये धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 235, 240 तक ये आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी गठबंधन महायुति के फेवर में जा सकता है। तो ये इलेक्शन का रिजल्ट अब आप ये समझिए कि महाराष्ट्र की जनता की आवाज पहुंच चुकी है, फैसला आ चुका है। यहां बहुत ही शर्मनाक हार के साथ राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार की राजनीति पूरी तरीके से जमींदोज हो चुकी है, ध्वस्त हो चुकी है, नेस्तो नाबूद हो चुकी है और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से अपना जीत का परचम लहराया है। ये चुनाव अपने आप में प्रधानमंत्री मोदी के जो बाकी के जो टर्म हैं उसके लिए एक बहुत बड़ा एक संकेत लेकर के आ रहा है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।